हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन समाज की चर्चा हो चुकी, अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई और अब बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। उस काल की धार्मिक व्यवस्था क्या थी, कैसे उनका सोच रहा होगा, विचार रहा होगा, किस संस्कृति से प्रभावित हुए। इससे पहले हम लोगों ने स्थापत्य कला देख लिया, उनके बड़े बड़े भवनों के निर्माण को देख लिया, डॉकयार्ड को देख लिया, सरस्वती के प्रवाह मार्ग को देखा, समाज व्यवस्था, वेशभूषा, केश सज्जा, सौंदर्य, आमोद प्रमोद, अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, उद्योग को देख लिया और व्यापार के रूप में हमने देख लिया आंतरिक बाह्य व्यापार और बाट माप की व्यवस्था। जहाँ तक धार्मिक जीवन की बात है, मनुष्य अनादिकाल से जब से जानने लगा है तब से वो एक किसी न किसी शक्ति में विश्वास करता रहा हो। इसके प्रमाण हमेशा दिखाई पड़े हैं, चाहे वो पत्थर के काल की बात करें, स्टोन का एज में, हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की बात करें, उसके बाद ताम्र पाषाण की बात करें, हम हर जगह इसको देखते हैं कि आदमी कहीं न कहीं धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर प्रकृति की शक्तियाँ अभिभूत की होंगी उन्हें। जहाँ भी आदमी अपने को असमर्थ सा महसूस करता है, किसी न किसी शक्ति को आभास करने लगता है और उस शक्ति से ही वो मानता है कि निश्चित तौर पर कोई संचालक शक्ति है जिसके द्वारा हम चल रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, इस समय तरह तरह से उपासना पद्धति प्रचलित रही होगी, चाहे हम मातृ देवियों की बात करें, यज्ञ की बात करें, शिव पार्वती की बात करें, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बनावली से तो अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं मिले हैं जो पूजा स्थल या मंदिर जैसे कल्पनाएं की गई हैं। अब हम सबसे पहले मातृ देवी की बात करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिमाएं, सबसे अधिक मूर्तियां अगर मिली हैं तो ये मातृ देवी की हैं। स्त्री प्रतिमाएं ज़्यादा हैं, ये हर जगह से मिली हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चहुंदड़ो हो, रंगपुर, लोथल हो, कहीं से भी ये नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और पूजा के लिए मातृ देवियों की मूर्तियों को माना जाता है। कुछ मूर्तियों पर धुएं जैसे निशान दिखाई देते हैं, जिनसे लगता है कि धूप दीप जलाया जाता रहा होगा, इसलिए उनमें उस तरह के कालापन आ गया है और धूप जैसे, धुएं जैसे लग रहा है। इनके एक अलग तरह के परिधान दिखाई देते हैं, इनके पहनावे कुछ अलग दिखाई देते हैं। जैसे इनके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ कोई भव्य शिरोवस्त्र है। ये हंसुली या गलपट्टी, गले में हंसुली या गलपट्टी या लड़ियों वाली माला, मेखला, ये इस तरह की चीज़ें गले में पहने हुए हैं। इस तरह की उपासना हर जगह लगभग होती रही है। मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट की भी बात करें, वहाँ भी मातृ देवी की उपासना थी और हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरह दिखाई देती। शक्ति पूजा का जो केंद्र बिंदु है वह प्राचीन काल से हम देख सकते हैं कि रहा है हड़प्पा सभ्यता में। मातृ देवी की उपासना के लिए एक उदाहरण और है कि जो विशेष उदाहरण के रूप में एक मुहर में स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा। अब आप समझें, पहले मुहर है, मुहर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी बड़े प्रतिष्ठान की होगी, किसी व्यापारी की हो सकती है, जो रेयर चीज़ें हैं उनकी है, वह अपने पे मुहर पे बनाता है कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। दूसरी एक मुहर है, उसमें पीपल की दो शाखाओं के बीच में एक स्त्री खड़ी हुई है। नीचे एक व्यक्ति कोई बकरा जैसे कोई जानवर लिए खड़ा हुआ है, उसके आसपास कुछ लोगों के हैं, चित्र समूह हैं। ये लगता है जैसे कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की तैयारी की जा रही हो
और इस सामूहिक रूप से सब लोग भाग ले रहे हों। मातृ देवी की पूजा बहुत ही प्रचलित थी। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के बाहर सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से मातृ देवियाँ मिलती हैं। उस एरिया में थोड़ा सा कम मिलती हैं, लेकिन इधर अगर हम देखते हैं, इनकी क्षेत्र वाइज अगर देखते हैं तो राजस्थान, गुजरात, इस क्षेत्र में ज़्यादा उपासना दिखाई देती है मातृ देवी की। कालीबंगा, लोथल, बनावड़ी, राखीगढ़ी, इन सब जगहों से दिखाई देता है। और कुछ जगहों से यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं। जैसे अभी जो नाम गिनाए मातृ देवियों के, वैसे ही इनकी भी है। कालीबंगा, लोथल, बनावड़ी, राखीगढ़ी, इनसे अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएँ दिखाई पड़ती हैं। जो धर्म के रूप में यज्ञ का प्रचलन रहा होगा, अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा, यह एकदम स्पष्ट है। यद्यपि पर्टिकुलर केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ से नहीं है, लेकिन कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब जो क्षेत्र मिलते हैं, इन सब जगह से यज्ञ वेदी दिखाई देती है। तो इसकी कल्पना कर सकते हैं। शिव की उपासना और पार्वती की उपासना की बात करें तो समाज में शिव महादेव के रूप में जैसे आज जाने जाते हैं, लगता है उस समय भी ये महादेव ही थे, क्योंकि सभी देवताओं से सबसे अधिक, देवियों से सबसे अधिक इनकी ही पूजा की जाती थी। शिवलिंग हो चाहे इनकी प्रतिमा हो, दोनों रूपों में ये खूब दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले सर जॉन मार्शल की बात करें तो मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक देवता को पशुपति का प्रारंभिक रूप, प्राक रूप माना, पशुपति के रूप में। इसमें जो देवता बने हैं उनको त्रिमुख दिखाया गया है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है और इस प्रतिमा के चारों ओर एक हाथी, एक चीता, एक भैंसा, एक गैंडा और आसन के नीचे हिरण अंकित है। इसे सामान्य तौर पर शिव की प्रतिमा मानी जाती है। यहाँ छात्रों ध्यान रखना है कि ये जो इन पशुपति के चारों तरफ पशु दिखाई गए हैं, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से हैं पशु? हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा और हिरण। ये 5 तरह के जानवर हैं, दिखाई पड़ते हैं। और इसमें जो चित्रण किया गया शिव के 3 रूप देख सकते हैं। जैसे शिव का त्रिमुख रूप देख लें तो वो त्रिपुरारी दिखाई पड़ते हैं, त्रिमुख दिखाई देते हैं। पशुओं के साथ घिरे हुए हैं, इसलिए इसे पशुपति के रूप में मान सकते हैं। ये ध्यान मुद्रा में है, नासाग्र दृष्टि है, इसलिए इसे शिव का योगेश्वर रूप भी मान सकते हैं। तो शिव के 3 रूप देख सकते हैं, शिव रूप, पशुपति रूप और योगेश्वर रूप। और वनस्पति और प्रकृति की प्रजनन शक्ति का स्वामी माना जाता है शिव को। शिव ही इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ भी उत्पादन करें, संहार करें, महादेव हैं। 2 मोहरें ऐसे भी मिले हैं जिनसे सिंह माना जाता है कि ये शिव हैं। एक त्रिमुखी देवता चौकी पर विराजमान है, उसके सिर पर सींगों के बीच में फूल पत्तियां निकलते हुए दिखाया गया है। ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा, मुहर में एक देवता एक मुखी है, लेकिन उसके सिर से भी टहनी निकलते दिखाई गई है। तो यह भी ध्यान रखने की है कि इस तरह की मुहरें भी मिलती हैं जो शिव को साबित करती हैं। पार्वती की बात करें, पहले एक कांस्य प्रतिमा थी, मिली हुई प्रतिमा है, जो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो, नृत्य करती हुई मोहनजोदड़ो की प्रतिमा मानी जाती थी।
एक लड़की की प्रतिमा मानी जाती थी, लेकिन अब इसे पार्वती की प्रतिमा मानी जा रही है कि शिव भी नटराज हैं, नृत्य करने वाले हैं, पार्वती भी नृत्य करने वाली हैं, और कांस्य की प्रतिमा है। इतनी महंगी प्रतिमा सामान्य तौर पर शौक के लिए नहीं, धर्म के लिए ज़्यादा बनाया गया दिखाई देता है। तो शिव और पार्वती का संबंध दिखाई देता है इस काल में। तो शिव पार्वती के रूप में भी इनकी पूजा हो रही है। एक तो प्रतिमाओं पर हमने देख लिया कि किस तरह से त्रिमुख रूप में, और एक मुख रूप सींग वाले, और फिर एक मुख वाले, और सिर पर पत्ती निकलती हुई। अब इस शिव और पार्वती के रूप में भी हमने इनको देख लिया कि, और पार्वती का भी चित्र देख लिया। अब बात करें शिवलिंग की, तो शिवलिंग भी बहुत प्राप्त होते हैं, थोड़े से नहीं, बहुत मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। इस सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में खूब प्रचलित था, जहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती थी। पत्थर, काचली मिट्टी, सीप, इन सब से बने हुए छोटे बड़े आकार के शिवलिंग की तरह आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ लोग यद्यप कहते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा या शिव पूजा का अंग नहीं था, लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रचलित था। कुछ इससे सहमत नहीं है, क्योंकि लिंग पूजा किसी भी रूप में प्रचलित थी, लिंग के आकार की जो वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं उनका पूजा से संबंध होने का प्रमाण नहीं है, इसलिए सीधे सीधे हम कह भी नहीं सकते। कुछ शिवलिंग जैसी आकृतियां गली और नालियों में भी पड़े मिले। इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो ये कमरों में स्थापित होते, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ छोटे चक्राकार पत्थरों को मार्शल ने स्त्री जन्नांग या योनि का प्रतीक माना है। लघु चक्राकार पत्थर सिंधु सभ्यता में योनि पूजा की संभावना का संकेत मानते हैं। इस तरह लोग, कुछ विद्वानों ने इन लघु चक्रों को मातृ देवी की पूजा से ही संबद्ध किया है। कालीबंगा, बालाकोट, कोटदीजी और भी जो अन्य स्थल हैं, लिंग पूजा या यौन पूजा का कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो बहुत कुछ कह पाने में समर्थ नहीं हो पाते कि यह क्यों और कैसे इसका उपयोग किया होगा। अमेरिका के पुरातत्व शास्त्री हैं जॉर्ज एफ डेल्स के नाम से हम जानते हैं। डेल्स ने सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा और यौन पूजा से संबंधित मान्यता का खंडन किया है, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार जितने हैं अब यह मानते हैं, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है शिव, और शिव को आज भी हम हर जगह देख सकते हैं, घरों में देख सकते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में करते हैं पूजा, और शिवलिंग की छोटा सा पत्थर रख लेते हैं, तुलसी जी के पास रख लेते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। तो मान सकते हैं कि उस समय यह प्रचलित रहा होगा, यह भारतीय संस्कृति का अंग था। अब बात करें अग्नि पूजा की, तो कालीबंगा, लोथल, बनावड़ी, राखीगढ़ी, इन स्थानों से अनेक अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त होती हैं, जो महसूस कराती हैं कि अग्नि का महत्व था और उनकी शायद पूजा होती रही हो। कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी। अब हम बात कालीबंगा की अगर करें, तो वहाँ ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ बनी हुई हैं, जो एक कतार में मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ। पास में एक कुआं है, स्नान करने के लिए बनी हुई चौकी भी है। अग्नि वेदिकाओं में राख या कोयले के अवशेष हैं, मिट्टी के पिंड भी हैं, मिट्टी के स्तंभ भी हैं। यह सारी सामग्री किसी धार्मिक याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देते हैं, जिसमें अग्निदेव आराध्य हैं या मध्यस्थ हैं
इस रूप में माना जा सकता है। जैसे हम यज्ञ वेदियों को मानते हैं कि हम उनके माध्यम से अपनी आहुति को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, तो संभव है या तो ये पहुंचाने वाले हों या खुद अग्नि का भी अपना महत्व रहा है, अग्नि पूजा भी प्रचलित रही है, ये या तो इस रूप में रहा हो। कालीबंगा में एक और जगह है जहाँ पर एक चबूतरे पर कुएं के साथ अग्निवेदी और एक आयताकार गड्ढा मिला। अग्निवेदी, आयताकार गड्ढा, कुआं, पशुओं की हड्डियाँ, हिरण के सींग, ये मिल गए वहाँ। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अग्नि को समर्पित किए जाने वाले पशु बलि अनुष्ठान का यह द्योतक है। और कालीबंगा के घरों से भी इसी तरह से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। तो इस रूप में इसे माना जा सकता है कि अग्नि की पूजा प्रचलित थी। लोथल की बात करें, लोथल में कुछ सार्वजनिक स्थानों पर कुछ ऊंचाई लिए हुए पक्की ईंटों के घेरे मिले हैं, जिनमें राख और मृदभांड और मिट्टी के तिकोने, केक जैसी चीज़ें, मिट्टी की अंडाकार गोलियां मिली हैं। एक जगह पर मिट्टी के चम्मच भी मिला है जिस पर धुएं का निशान है। ऐसा राव ने इनका प्रयोग आग में तरल पदार्थ डालने के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा मानते हैं। तो लोथल से इस तरह के प्रमाण हैं। दूसरे भी प्रमाण लोथल के भी हैं, जैसे कालीबंगा में 2 तरह के प्रमाण मिले। एक तो एक ही जगह 7 अग्निवेदी, दूसरा एक अलग चबूतरे पर। लोथल में भी एक सार्वजनिक स्थान पर इस तरह भी जब चर्चा किया, और दूसरा घरों में भी फर्श के नीचे या कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर मिट्टी के आयताकार वृत्ताकार वेदिकाएँ मिली हैं। राख, तिकोने, मृतपिंड, मृदभांड के टुकड़े मिले। संकालिया महोदय इसे कहते हैं, HD संकालिया महोदय इसे कहते हैं कि अग्निवेदियों का प्रयोग मूलतः पारिवारिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। यानी अग्नि एक सामूहिक रूप में, एक अलग से। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। बड़ावली की बात करें, बिहार की, हरियाणा की बात करें, बड़ावली, राखीगढ़ी, यहाँ वृत्ताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार घेरे में बनाया गया है। तो बड़ावली से प्राप्त ये अर्धचंद्राकार ढांचे मंदिर और पूजा स्थल होने की संभावना कही गई है। राखीगढ़ी की बात करें तो यहाँ वृत्ताकार वेदिकाओं के ऊपर उनमें कुछ फलों के छिलकों के अवशेष दिखाई देते हैं। राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी के एक और स्थान पर जैसे कालीबंगा में है, उसी तरह से यहाँ भी चबूतरे पर 4 अग्नि की वेदिकाएँ मिली हैं। इनमें भी जले हुए कोयले, पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। एक अग्निवेदिका में एक खड़ी सीधी ईंट मिली है जो स्तंभ यष्टि का प्रतीक दिखाई देती है। अग्निवेदिकाओं के इन चबूतरे से संलग्न एक बरामदा भी है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक कुआं है, चबूतरे के चारों ओर गली बनी है जो सार्वजनिक महत्व का दिखाई देता है। अग्नि से संबंधित किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का प्रतीक लगता है। ज़्यादातर लोगों ने इसे अग्नि वेदिकाएँ माना है, यज्ञ वेदिकाएँ माना है। आर्य और सिंधु सभ्यता से इसको जोड़ने के विश्वास करते हैं। वाकांकर जी को अपनी लुप्त सरस्वती नदी शोध यात्रा के दौरान नदियों के तट पर अनेक हड़प्पाकालीन स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले, जिन्हें उन्होंने स्पष्ट रूप से यज्ञ वेदिकाएँ कहा है। उनके अनुसार ऐसे अनेक स्थलों का भौगोलिक तादात्म्य वैदिक साहित्य में उल्लिखित आश्रम या अन्य क्षेत्रीय नामों से किया जा सकता है। तो इस तरह से अग्नि पूजा प्रचलित रही होगी, इसको निश्चित तौर पर माना जा सकता है। हम इसके धार्मिक पक्ष को और आगे रखेंगे, अभी तक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में इसके आगे की स्थिति देखते हैं, धार्मिक दशा देखते हैं दूसरे खंड में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।